नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालयन जी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में हम आपका एक टॉपिक सेल के बारे में, जिसको कि सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेल की बायोलॉजी मतलब आपकी जो कोशिका होती है, हिंदी में उसको कोशिका कहते हैं, है ना। उसकी क्या है, बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो टॉपिक है उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब जो आपका कोशिका होगी, जो आपका सेल होगा, ठीक है, उसके क्या है स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसके क्या क्या फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इससे पहले पता होना चाहिए कि जो सेल होता है आपका, कि सेल होता क्या है। ठीक है ना। तो सेल क्या होता है, सेल के डेफिनेशन की बात करें तो सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसकी जो लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट की बात करें वो आपका सेल होता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, बॉडी शेप है, वो क्या है, इसी सेल के वजह से बनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बात करें हम, आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग आपकी क्या है, ईंटों से मिलकर बनी है। वैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक सेल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जब ये सेल क्या है दूसरे सेल से ऐसे मतलब डिवाइड होके दूसरे सेल प्रोड्यूस कर देगा, इस तरह से बहुत सारे सेल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है ना। तो ये क्या बना देता है, उसके बाद इसको फिर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो आपके ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, तो जब आपके ऑर्गन आपके साथ में परफॉर्म करते हैं कोई वर्क, फिर आपका क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से उसके बाद आपका ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की, वो क्या है, सेल है। ठीक है, और अब अगर फंक्शन की बात करें कि फंक्शनल यूनिट किस तरह से है, क्योंकि अब देखो जो सेल है आपका, मैंने कहा कि उससे ये क्या है, उसके बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन बना। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के सेल की बात करें, ठीक है ना, तो वो क्या आपका फंक्शन उसका परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ऑर्गन क्या, मानो जैसे आपका हार्ट की बात करें, ठीक है, तो हार्ट में जो सेल होंगे, ठीक है ना, तो वो क्या आपके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक इंडिविजुअल सेल भी क्या है, अकेले भी वो परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए क्या कहा है कि ये क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, लाइफ की है। ठीक है ना। तो लगे बताइए कि सेल आपका क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की होती है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें, ठीक है ना, सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से खोजा गया सबसे पहले सेल, है ना। तो इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक था साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, इसने क्या है 1665 में, ठीक है, 1665 में क्या है, सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की थी। सबसे पहले क्या रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया सेल के बारे में। ठीक है, इसने क्या बताया, इसने आपके प्लांट सेल के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में बताया, प्लांट सेल के बारे में। और प्लांट सेल के बारे में जो प्लांट की आपकी कॉर्क होती है, ठीक है ना, कॉर्क जो आपकी क्या है, कॉर्क के जो सेल होते हैं, कॉर्क सेल मतलब प्लांट के बाहर जो आपकी छाल होती है जिसको बार कहते हैं, है ना, उसके सेल में क्या है, इसने सबसे पहले वो सेल के बारे में बताया कि वो सेल क्या होते हैं। ठीक है, इसने क्या देखा उसमें कि जो सेल होते हैं उसमें क्या है, कंटिन्यूअसली जैसे आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा स्ट्रक्चर देखे कि एक छोटी सी यूनिट है जो खुद को बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है ना, जिससे क्या है वो पूरी आपकी क्या है, पेड़ की वो छाल बनी है। ठीक है ना, तो उसने क्या है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा। और वो कॉर्क जो सेल थे आपके, वो कैसे थे, डेड सेल थे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ऐसा भी बनता है कि जो आपके डेड सेल की सबसे पहले खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, मतलब जो आपके सेल खोजे थे रॉबर्ट हुक ने वो कैसे थे, डेड सेल थे। क्योंकि जो आपके प्लांट की सबसे बाहर जो बार्क होती है वो कैसे होती है, आपकी डेड सेल से बनी होती है। ठीक है, अब इसने तो कर दिया आपकी डेड सेल की खोज। अब उसके बाद आता है एक और साइंटिस्ट हुआ, ठीक है, उसका नाम ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इस ल्यूवेनहॉक ने क्या है, सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है ना, सबसे पहले इसने क्या है, लिविंग सेल डिस्कवर किया था। और ये लिविंग सेल इसने किसमें डिस्कवर किया था, फिश में। किसमें किया था, फिश में डिस्कवर किया था।
तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, तो देखो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर रॉबर्ट हुक पे क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की, वो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है सबसे पहले डेड सेल की खोज किसने की, डेड सेल मतलब मृत सेल, है ना। तो सबसे पहले मृत सेल की खोज या डेड सेल की खोज वो भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर आपका रॉबर्ट हुक नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा, ल्यूवेनहॉक होगा। इसने क्या है सबसे पहले आपकी लिविंग सेल की खोज की थी, किसमें, फिश में, ठीक है ना। तो अब अगर बात करें हम ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उनके सेल के नंबर पे, है ना। तो देखो सेल के नंबर पे अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनको दो तरह से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। कैसे, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, यूनि जो वर्ड है, यूनि वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है ना। सेलुलर मतलब सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपके सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, मतलब जैसे एग्जांपल की बात करें, ठीक है, एग्जांपल में आपका अमीबा जैसे है ना, ठीक है, अमीबा की बात करें, ठीक है। तो अमीबा आपका क्या है, एक इरेगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल सेल होता है, वो क्या है मतलब एक पूरा एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो सारे फंक्शन इसके परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, यही एक सेल करता है, ठीक है। बाकी आपका पैरामीशियम है, बाकी बहुत सारे सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल है उनको क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और दूसरे आते हैं आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, एक से ज्यादा सेल हो, ठीक है। मल्टी का मतलब मैनी, ठीक है, बहुत सारे सेल हो, है ना। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी आपके सिंगल सेल से राइज हुए होते हैं, ठीक है। मान लो आपका एक सिंगल सेल है, मैंने क्या कहा कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके सिंगल सेल से ही राइज हुए होते हैं। कैसे, क्योंकि जो सेल होता है ये आपका डिवाइड करता है, जैसे मान लो ये जो सेल होगा, ठीक है, ये डिवीजन करेगा, इसमें और सेल ऐड होते जाएंगे, ठीक है, फिर से डिवाइड करेगा और सेल ऐड होते जाएंगे। इस तरह से क्या है, जब ये डिवाइड होते जाते हैं तो ये क्या अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी आपके सिंगल सेल से ही आपके अराइज हुए हैं, ठीक है। जब उसमें डिवीजन हुई, फर्दर आपके सेल ऐड हुए तो क्या है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है ना। दोस्तों तो आज की जो हमारी क्लास है इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट है हम जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।